आईबेक्स की टीम है और ये टूरिज्म कंपनी है और ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों को लेके जाते हैं, ठीक है, सिर्फ टूरिज्म पर्पज से। तो ये बड़े मज़े के लोग हैं। सुबह मैं 9 बजे ने इनको एक मॉर्निंग मोटिवेशन देता हूँ, ठीक है, और ये होते हैं या नहीं होते, लेकिन मैं खुद हो जाता हूँ। मुझे इसका ये फ़ायदा है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता हूँ। एक ना बड़ा पुराना फार्मूला है, वो पुराना फार्मूला ये है कि अगर ये 4 पेन हो आपके सामने और आपने अगर लिखना हो तो आप इनमें से कौन सा पेन इस्तेमाल करेंगे। अब आपसे एक सवाल है, एक बंदा कोई आके इनको चेक कर रहा है, कोई भी, अब ये कैप्ड है, बंद है, तो कोई आप में से आए आके, बड़े शाबाश, आ जाए चले इनसे करवा लेते हैं, आप आएंगे। अगर आपने ये लिखना हो और लंबा ज़्यादा थोड़ा सा लिखना हो तो आप इनमें से कौन सा पेन इस्तेमाल करेंगे। अब आपसे सवाल है, कैसे, खोल के देखो इसको, हो जाएगा इस्तेमाल, ठीक हो गया। दूसरा भी चेक कर लो, ये नहीं इस्तेमाल करोगे, साइड पे रख दो। अच्छा, और इसके बाद बाकी भी चेक करो, ये बस लास्ट तक पहुंचे तो इसको भी इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो रख दे साइड पे। और ये भी अच्छा, ये भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक, इसको भी साइड पे रख देंगे आप, और फेंक देंगे कुछ अर्से बाद या रख ही रखेंगे अपने पास। सही बताना है, जवाब सही देना आपने, फेंक दें, वजह तो ये, तो इसमें और उसमें फ़र्क तो कोई नहीं, एक जैसे लगते हैं सारे। अब दोबारा मिक्स कर देना सारों हम मिक्स कर रहे हैं। अब आपको दोबारा इनमें से एक पेन चाहिए जो आपने लिखने के लिए, तो क्या करेंगे आप, वो आपने निशान रखा हुआ था कि ये फुल है ना, ऐसा ही है ना, बाकी का क्या कसूर है। कसूर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये दो अभी एक बिल्कुल खत्म है, दो अभी एंड नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। अच्छा, और अगर हम इकट्ठे रख दें तो ऊपर से सारे एक जैसे लगते हैं, है ना, ऊपर से कोई फर्क नहीं नजर आता। लेकिन जब हम इसको खोलते हैं, जब हम इसको इस्तेमाल करने लगते हैं, तो फिर पता चलता है कि यार तो फजूल है, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप इनको ज़िंदगी से निकाल दोगे सारा। सेम इस तरह एम्प्लॉइज होते हैं लाइफ में, जब कोई कंपनी हायर करती है ना उनको, तो सारे एक जैसे लग रहे होते हैं, ऊपर से कैप लगी होती है, उसमें से कुछ साफ़ सुथरे भी होते हैं, जो ख़त्म हुआ होता है ना वो ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं हुआ बड़े दिनों से। जब इस्तेमाल नहीं हुआ तो बड़ा साफ़ सुथरा होता है, जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर उंगलियां लगी होती हैं, हाथ लगे होते हैं। तो एम्प्लॉइज़ का भी यही इशू है कि जब आपको एम्प्लॉइज़ चाहिए तो आप हायर कर लेते हैं उनको, और वो सारे इकट्ठे भी हो जाते हैं, उसमें बड़े टिप टॉप भी होती है, लेकिन अगर वो इस्तेमाल नहीं होता तो उसके साथ यही होता है जो पेनों के साथ होता है। ये है रियलिटी ऑफ लाइफ। इस रियलिटी ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी यूटिलिटी रहे और लोग आपसे प्यार करें, लोग आपकी इज्जत करें, लोग आपके सारे नखरे बर्दाश्त करें, तो फिर आपको वो वाला पेन बनना है जिसके अंदर अभी जान है, जो अभी काम आ सकता है। अगर काम नहीं आएगा तो अल्टीमेटली वो यही होगा। एक मरतबा एक एयरपोर्ट पे मैंने एक जगह सॉकेट पे ये फ़ोन चार्जर लगाने की कोशिश की, फ़ोन लग गया लेकिन वो चार्ज नहीं हो रहा था। चार्ज नहीं हो रहा तो फिर मैंने वहाँ से अपनी निकाला स्विच और दूसरी जगह पे लगाया, दूसरी जगह पे भी चार्ज नहीं होता, तीसरी जगह पे लगाया मैंने, ठीक है, और वहाँ पे चार्ज होना शुरू हो गया, मैं वहाँ बैठ गया। तो ये एक साइकोलॉजी है कि एक ही लाउंज है और उसके अंदर एक ही किस्म की सॉकेट्स हैं, लेकिन अगर एक सॉकेट काम नहीं करती तो आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप सर मारते रहें, वहाँ पे बैठे रहें और बैठ के इंतजार करते रहें कि हो सकता है इसके अंदर से करंट आ जाए। और अगर ये नहीं करते तो फिर आप क्या करते हैं, आप दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर तीसरी जगह पे जाते हैं, जहाँ पे काम होता है ना आपने अल्टीमेटली वहीं पे बैठना होता है, वहीं पे काम करना होता है। तो ये ज़हन में रखें कि ज़िंदगी के अंदर ना आप सब काम कर रहे हैं, काम के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको कारआमद होना चाहिए। अगर आप कारआमद नहीं हैं तो फिर आप अल्टीमेटली आप लाइफ से निकल जाएंगे। और ये सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी के अंदर होता है, बल्कि ये लाइफ के अंदर भी होता है। अगर आप एक यूज़फुल फादर नहीं हैं तो बच्चे आपको इग्नोर करेंगे, अगर आप यूज़फुल मदर नहीं हैं तो बच्चे आपका तारफ़ करवाते हुए घबराएंगे कि ये मेरी माँ है, ठीक है। और अगर आप एक यूज़फुल सन नहीं है, बेटे नहीं हैं, तो वालिदैन भी आपसे प्यार नहीं करेंगे। और अगर आप एक यूज़फुल भाई नहीं हैं तो बहनें और दूसरे भाई भी आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। और अगर आप एक यूज़फुल सिटीज़न नहीं हैं
तो सोसाइटी भी आपको साइड पे करेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये नशेई होते हैं ना, आपने देखा होगा पुलों के नीचे पड़े हुए हैं और उसके बाद गलियों में पड़े हुए हैं, नालियों के अंदर पड़े हुए हैं और 4-4 महीनों से एक ही कपड़े पहने हुए हैं, खाने पीने का कुछ पता नहीं है, बीमारी का कुछ पता नहीं है। हम सब उनकी तरफ क्यों नहीं मोबिलाइज होते, क्यों नहीं हम उसकी तरफ देखते, क्यों नहीं अट्रैक्ट होते, क्यों नहीं हम उनकी सपोर्ट करते? इसलिए कि यूजफुल नहीं है। और वो फैमिलीज जिनके अपने बच्चे हैं वो भी उनको इग्नोर कर बैठे हैं, वो भी उनको छोड़ चुके हैं, वो छोड़ चुके हैं और अब वो बिल्कुल ख्वार हो रहे हैं सड़कों के ऊपर, बैगर्स हैं। हम सब उनको कभी भी अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं करते। कोई एक दो आदमी करते भी हैं तो वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बस वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कामयाब नहीं होते, वो भी छोड़ देते हैं। उसकी वजह ये कि यूजफुल नहीं है। उसके मुकाबले में अगर आप पूरे फैमिली का बोझ उठा रहे हैं, कुछ ना कुछ कमा के दे रहे हैं अपने खानदान को, अपने खानदान की सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी लोग इज्जत करेंगे, आपके वालिदैन भी आपकी इज्जत करेंगे, आपके बहन भाई भी आपकी इज्जत करेंगे, आपके हमसाए भी कहेंगे बड़ा अच्छा बच्चा है यार, ये इसने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है, बड़ा इसने पूरा खानदान पाला है और ये बड़ा ही डिसिप्लिन है। सुबह उठता है 6 बजे, उठ के तैयार हो जाता है, टाइम से ऑफिस पहुंचता है और बड़ा इसने ना थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को बड़े डेवलप कर लिए। तो सब लोग क्यों इज्जत कर रहे हैं आपकी? कि यूजफुल पेन है आप है यूजफुल पेन। और अगर आप यूजफुल पेन नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपको फारग कर दिया जाएगा। आप नहीं, मतलब बहुत ज्यादा भी हो ना तो ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनको जरा लोगों से जरा एहसास होता है कि यार बेचारा क्या करेगा, लेकिन उसके बाद ये होगा कि बेचारे को बचाते बचाते पूरी कंपनी बैठ जाएगी, वो बैठ जाएगी सारे ही फारग। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनको यूजफुल लोग चाहिए होते हैं, ये याद रखें। यूजफुल बनेंगे ना तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और अगर आप यूजफुल नहीं हैं तो फिर इस जो प्लेनेट है इसके अंदर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सिर्फ इंसान की, ह्यूमंस की नहीं है। यहाँ पे जब चिंपैंजी थे बड़े बड़े, तो या निंदरथाल थे बड़े बड़े, या फिर बड़े हाथी थे जिनका साइज ज़्यादा था, या फिर डायनासोर्स थे जो चारा ज़्यादा खाते थे, डिलीवर कुछ नहीं करते थे, वो सारे फारक हो गए, है ना, वाइप आउट हो गए। वो लोग, वो जानदार जिनके साइज बहुत बड़े बड़े थे लेकिन यूजफुल नहीं थे उतने, तो खत्म हो गए, है ना। और इस दुनिया के ऊपर सिर्फ वो रह गए जो यूजफुल है। फ्रांस के अंदर ना अब पेरिस के अंदर चूहे पाले जा रहे हैं। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि पहले चूहे मारने का पूरा एक प्लान बनाया गया और बड़े चूहे मारे उन्होंने, और उन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई कि जो चूहा खाता था तो जहाँ उसका घर था ना चूहे का, वहां जाके मरता था, उस जगह नहीं मरता था जहां उसने दवाई खाई, और 2-1 दिन बाद मरता था। और ये उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया। उसके बाद इस तरह हुआ कि जो पुराना पेरिस है उस सारे के अंदर जो सीवरेज सिस्टम है वो चोक हो गया, वहां पर नालियां उनकी बंद हो गई और बहुत ज्यादा क्राइसिस पैदा हो। उन्होंने बड़ा रिसर्च किया कि ठीक ठाक चल रहा था, 200 साल से ठीक चल रहा है, अचानक क्या हुआ? तो 2 वजूहात सामने आई। एक वजह ये सामने आई कि जो चूहा है वो जो नालियां होती हैं सीवरेज की, उसके अंदर दौड़ते रहते हैं तो खुलती रहती है, वो चोक नहीं होती, क्योंकि जोर लगा के ना वो आगे निकलते रहते हैं और वहां से वापस आते रहते हैं। तो उनके वापस आने से, जाने से वो चोक नहीं होती, बंद नहीं होते। और दूसरा ये है कि जब वो खा के किसी जगह मर जाते हैं तो 10, 15, 20, 50 मर जाएंगे, तो उसके बाद वहां तो ढेर लग जाएगी उनकी लाशों में, और वो भी ब्लॉकेज को क्रिएट कर रही है। तो अब पूरा या तो शहर खोदें, आप पता लगाएंगे कहाँ है चूहा और कहाँ से निकालना है उसको, क्या मेथड है, फिर तो हो सकता है कि आप कर लें। और अगर आप नहीं कर सकेंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा सर। तो उन्होंने फिर चूहे पालना शुरू कर दिया। अब चूहे जो हैं वो दोबारा दौड़ रहे हैं सीवरेज पाइप्स के अंदर, और उन पाइप्स को खुल रहा है, और जहां जहां चूहों की लाशें हैं उसको घसीट के साट के वो उसको फना कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो उससे उनका ये मामला। अब देखिए चूहे जो यूजफुल हो रहे हैं, अब चूहे भी यूजफुल हो रहे हैं, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने बाकायदा फंड बनाया पेरिस को म्यूनिसिपैलिटी ने, और वो फंड लगा के अब चूहे क्रिएट कर रहे हैं। कॉकरोच जो होता है ये भी बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जिनको ये खा जाता है। तो अगर एक जगह पे कॉकरोच खत्म हो जाएंगे तो वो गवर्नमेंट उसको भी पालेगी, क्योंकि वो यूजफुल हो गया। सेम इसी तरह अगर मच्छर जो है वो इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा है तो गवर्नमेंट मच्छर भी पालेगी। और ये बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि हर स्टेट के अंदर, इवन सऊदी अरेबिया भी हो, कोई इस्लामी मुल्क भी, तो वहाँ पे सूअर पाले जाते हैं। ये शायद आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी, एक हराम जानवर है, उसको मजहबी मुल्क जो वो भी पालते हैं। उसकी वजह यह है कि जितनी वैक्सीन टेस्ट होती है वो सबसे पहले सूअर पे होते हैं, तो वो उसके भी है। चूहे पाले जाते हैं इसलिए कि चूहों के ऊपर वैक्सीन और जो मेडिसिन है वो की जाती है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह है पूरा जिस्म का सिस्टम।
تو اس کو میڈیسن کھلائی جاتی ہے. تو یوزفل ہوگا نا اس کی بڑی عزت ہوگی, خواہ وہ کاکروچ ہو, خواہ وہ چوہا ہو, خواہ وہ سور ہو. اور اگر وہ یوزفل نہیں رہے گا تو وہ ڈائنوسارس ہو, وہ ہاتھی ہو, وہ چمپینزی ہو, وہ ہم ہیومن ہو, وہ ہمارا بیٹا ہو, وہ ہمارا بھائی ہو, تو وہ سفارے ہو جائے. یہ ہے لائف کا لیسن. تو اگر تو زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو پھر یوزفل پین بننا, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں.